करोड़पति बनने से चूकी केरल की डॉक्टर अनु वर्गी, ये था प्रश्न। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड नॉम पर। केबीसी के इस नए सीजन को भी बाकी सीजन्स की तरह दर्शकों का काफी प्यार मिल रहा है। अब तक शो की हॉट सीट पर काफी सारे कंटेस्टेंट लाखों रुपए जीतकर अपने घर लौट चुके हैं। हालांकि अभी तक कोई भी कंटेस्टेंट लाख रुपए से ऊपर की राशि जीतने में नाकाम रहा है, लेकिन लगता है कि कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 14 को जल्द ही उसका पहला करोड़पति मिलने वाला है। प्रोमो देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। हॉट सीट पर केरला की डॉक्टर अनु वर्गी अपने ज्ञान का टेस्ट करती नजर आएंगी। प्रोमो में दिखाया गया है कि केरल के थिरुशर से आई डॉक्टर अनु वर्गी ने 75 लाख रुपए का पड़ाव पार कर लिया था। अनु 1 करोड़ रुपए के सवाल तक पहुंची जरूर, लेकिन उस सवाल का गलत जवाब दिया। नियम के मुताबिक अनु 75 लाख रुपए की राशि लेकर अपने घर वापस आ गए। तो चलिए जानते हैं वहाँ सवाल जो कि डॉक्टर अनु वर्गी से किए गए। 1000 रुपए के लिए उनसे सवाल किया गया था कि दक्षिण भारत के कई हिस्सों में पारंपरिक रूप से भोजन परोसने के लिए किस पौधे के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका सही जवाब था केला। 2000 रुपए के लिए उनसे सवाल किया गया था कि जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने के लिए की गई यात्रा और एप्पल के एक वेब ब्राउजर के लिए क्या नाम समान है। इसका सही जवाब था सफारी। 3000 रुपए के लिए उनसे सवाल किया गया था कि आमतौर पर इनमें से किस शब्द का उपयोग नए स्थापित व्यवसाय के लिए किया जाता है, जिसका कि सही जवाब था स्टार्टअप। 5000 रुपए के लिए उनसे सवाल किया गया था कि इनमें से किस पेशे के लोग अक्सर अपनी गर्दन के इर्द गिर्द एक सफेद पट्टी पहनते हैं। इसका सही जवाब था वकील। 10,000 रुपए के लिए अनु वर्गीय से सवाल किया गया था कि पश्चिमी देशों में ईस्टर के त्यौहार में इनमें से कौन सी वस्तु बच्चों द्वारा खेलने के लिए छुपाई जाती है। इसका सही जवाब था चॉकलेट और अंडे। इसी के साथ में डॉक्टर अनु ने पहला पड़ाव पार कर लिया था। अब वहाँ 100 से 10,000 रुपए की धनराशि जीत कर ले जाएंगी। इसके बाद उनसे 20,000 रुपए के लिए सवाल किया गया था कि डीएनए में अक्षर ए का अर्थ क्या है। इसका सही जवाब था एसिड। वहीं उनसे 40,000 रुपए के लिए सवाल किया गया कि 2022 में इमैनुअल मैक्रो फिर से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए। इसका सही जवाब था फ्रांस। 80,000 रुपए के लिए उनसे सवाल किया गया था कि वर्ष 2000 तक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, जिसका कि सही जवाब था मध्य प्रदेश। वहीं उनसे 1,60,000 रुपए के लिए सवाल किया गया था कि किस एशियाई देश के राष्ट्रीय ध्वज पर दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना अंकोर वाट को दर्शाया गया है। इसका सही जवाब था कंबोडिया। जब उनसे 3,20,000 रुपए के लिए सवाल किया गया था, जो कि सवाल कुछ इस तरह से था कि दामोदर मावजो को किस भाषा में लेखन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसका सही जवाब था कोंकणी। इस सवाल के जवाब में अनु थोड़ा सा अटक गई थी। उन्हें कोंकणी और असामाजिक में कंफ्यूजन था, लेकिन अनु ने बिना समय गंवाए 50-50 लाइफलाइन का इस्तेमाल किया और सही जवाब देकर दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया। पिंक फिल्म में छुप गई थी अमिताभ बच्चन की टाई। क्विज खेलने के दौरान अमिताभ बच्चन ने एक किस्सा सुनाया। अमिताभ ने बताया कि पिंक में उन्होंने एक वकील का किरदार निभाया था। उस रोल के लिए उन्होंने वकील की कॉस्ट्यूम पहनी थी, जिसकी गले में पहनने वाली सफ़ेद पट्टी छुप गई थी। पूरा सीन शूट कर लिया गया, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। बाद में जब शूट पूरा हो गया तब ध्यान गया, फिर पट्टी को टेप लगाकर जगह पर चिपकाया गया और इस सीन को दोबारा से शूट किया गया। इसके बाद डॉक्टर अनु से 6,40,000 रुपए के लिए सवाल किया गया कि सऊदी अरब में सऊदी शब्द इनमें से किससे आया है। इसका सही जवाब था शासक परिवार का नाम। अनु को इस सवाल का जवाब नहीं पता था, इसीलिए उन्होंने ऑडियंस पोल लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने उन्हें चेतावनी दी कि इस स्तर पर आकर जरूरी नहीं है कि ऑडियंस सही जवाब दे पाए, लेकिन अनु ने ऑडियंस के जवाब पर ध्यान दिया और कहा कि ऑप्शन ए, जो कि सही निकला। इसके बाद में अमिताभ बच्चन ने भी ऑडियंस से माफी मांगी। बिग बी ने सुनाया कभी कभी फिल्म का डायलॉग। अमिताभ बच्चन ने डॉक्टर अनु से पूछा कि आपने जो धनराशि जीती है उसमें से अपने पति से कितना शेयर करेंगे। अनु ने कहा कि कुछ भी नहीं, जिस पर अमिताभ बच्चन हंसने लगे और पूछा क्यों। अनु ने भी बताया कि वो मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं देते। इसके बाद बिग बी ने अनु के पति से अपनी ही फिल्म कभी कभी का फेमस डायलॉग रिसाइट करवाया। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने कहा कि अब तो कुछ दे देंगी ना आप। हमने उनसे रोमांटिक डायलॉग भी बुलवाया। अनु ने बिग बी की बात से एग्री किया कि हाँ अब मैं दे दूंगी। इसके बाद डॉक्टर अनु से 12,50,000 रुपए के लिए सवाल किया गया कि जून 2022 में अमेरिकी सरकार ने महात्मा गांधी और किस अमेरिकी के नाम पर संयुक्त रूप से स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव शुरू करने की घोषणा की थी। इसका सही जवाब था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इस सवाल के जवाब पर अनु ने सही जवाब सोचा, लेकिन कंफ्यूजन होने की वजह से उन्होंने लाइफलाइन यूज की। वीडियो कॉल अ फ्रेंड कर अनु ने अपने फैमिली फ्रेंड सुदीप मोहन से हेल्प ली। उन्होंने भी अनु की तरह ही दो जवाब में कंफ्यूजन बताया, लेकिन फिर मार्टिन लूथर किंग जूनियर जवाब दिया। इसके बाद 25 लाख रुपए के लिए अनु से सवाल किया गया था कि फरवरी 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तिरुवनंतपुरम में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन किसे समर्पित किया था। इसका सही जवाब था संयुक्त राष्ट्र। उसके बाद 50 लाख रुपए के लिए उनसे सवाल किया गया था कि पृथ्वी के महासागरों में सबसे गहरे ज्ञात बिंदु का नाम इनमें से किसके नाम पर रखा गया है। इसका सही जवाब था एक जहाज के नाम पर। वहीं डॉक्टर अनु से 75 लाख रुपए के लिए सवाल किया गया था कि इनमें से किस रासायनिक तत्व का नाम देवी के नाम पर रखा गया है। इसका सही जवाब था वनेडियन। डॉक्टर अनु ने अपनी सूझबूझ का सबूत देते हुए 75 लाख रुपए की धनराशि जीत ली।
वहाँ अनु बेहद ही समझदारी से खेलती दिखाई दे रही है। अमिताभ बच्चन भी खुद उनकी तारीफ करते और उनकी इंटेलिजेंसी के कायल होते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या अनु 1 करोड़ रुपए के सवाल का जवाब दे पाती है या नहीं। क्या वो बन पाएंगी इस सीजन की पहली करोड़पति। इसके बाद उनसे 1 करोड़ रुपए के लिए सवाल किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस के अवसर को चिन्हित करने के लिए जारी एक डाक टिकट में इनमें से किस कृति की पंक्तियों को उकेरा गया था। इसके ऑप्शन कुछ इस तरह से था कि ऑप्शन ए सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन बी रघुपति राघव राजा राम, ऑप्शन सी जनगण मन और ऑप्शन डी था वंदे मातरम। इस सवाल का सही जवाब रघुपति राघव राजा राम था। डॉक्टर अनु ने पहले ऑप्शन बी यानी कि रघुपति राघव राजा राम को ही जवाब देने का सोचा था, लेकिन फिर उन्हें लगा कि स्टाम्प पर इतना लंबा नाम कैसे आएगा, इसीलिए उन्होंने अपना जवाब बदलते हुए वंदे मातरम कहा। लेकिन ये गलत जवाब था। चूंकि अनु धन अमृत के पड़ाव तक पहुंच चुकी थी, इसीलिए वो कोई रकम नहीं हारी। उन्होंने अपनी जीती हुई राशि 75 लाख रुपए के साथ में शो को एग्जिट किया। तो दोस्तों, यहाँ थे वो कुछ सवाल जो कि डॉक्टर अनु से पूछे गए थे। क्या आपको 1 करोड़ रुपए के सवाल का जवाब पता था? अगर पता था तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।